हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो खास है आपके टीचिंग रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग रिलेटेड में जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है AWES, जिसका पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं या हमारे वीडियो को देखे हैं पहले, तो दोस्तों उन्हें पता है कि मैंने पिछले साल भी AWES का आपका पूरा नोटिफिकेशन बताया था। ठीक है, AWES का मतलब है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। जो स्टूडेंट फ्रेशर है, नहीं जानते कि AWES में क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है और आप अपनी ये जो टीचिंग वाली जॉब है वो कैसे ले सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, क्योंकि आर्मी वेलफेयर वाली ये सोसाइटी है टीचिंग की, इसी के थ्रू आपके जितने भी आर्मी कंटेनेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा देर करता नहीं है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, होगा क्या, आपका जो भी अपडेट होता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उसका एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका भी नाम सेम यही है, सरकारी जॉब अलर्ट 16। ठीक है, तो दोस्तों वहां पे भी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। और साथ में ही अदर जो भी वैकेंसी निकलती है नई, और उनके जो पुरानी वैकेंसी निकली हुई है उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, वो सारा छोटे से लेके बड़े अपडेट तक सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब तक जो कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आप एलिजिबल ना हो तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे अगर कोई एलिजिबिलिटी अगर किसी के पास है तो दोस्तों वो इसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत ही शानदार है। साथ में अगर सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आपको आर्मी की यूनिट के अंदर जो स्कूल स्थापित होती है तो वहां पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपकी ये ज्वाइनिंग रहने वाली है, सेंट्रल की वैकेंसी है। आपको जो भी आपकी सैलरी मिलेगी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेंगी, जितनी KVS NVS में मिलती है आपको। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, ठीक है, इसके अंदर जो टीचिंग का आपकी भर्ती होती है वो होती है आपकी OST के थ्रू। ठीक है, OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जो कि ये सितंबर 2025 वाला है। ठीक है, आप जब भी कभी देखोगे जब इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द तो हर साल निकलती है। ठीक है, और हर साल आपके जो वैकेंसी आएगी आपकी जुलाई के बाद में ही आपकी शुरू होगी। ठीक है, आप देख सकते हो अभी चल रहा है जून लास्ट में। और साथ में इसकी जो एग्जाम लगेगी सितंबर के आसपास इसकी एग्जाम में कंडक्ट हो जाएगी, और साथ में इसका रिजल्ट है वो 1-2 महीने बाद में आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या प्रोसेस रहती है आपको इस वीडियो में सारी चीजें मैं बताऊंगा। और जो कैंडिडेट देख रहे वीडियो को बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे उनको सारी चीजें मालूम हो सके कि क्या प्रोसीजर है इसमें, क्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी कंटेनमेंट बोर्ड है मिलिट्री के, ठीक है, या मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे जितनी भी स्कूल होती है वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, आपकी जो ये एग्जाम कंडक्ट है वो OST जैसे मैंने बता दिया ऑनलाइन इंस्टेंट टेस्ट के जरिए होती है। ठीक है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो इसमें पूरा बताया गया है। सबसे पहले लगेगा आपका OST, यहाँ पे पूरे पहले आपकी एग्जाम डेट बता दी गई है। एग्जाम डेट है आपकी और 21 सितंबर में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। साथ में ही 22 और 23 का आपका सितंबर का 2 दिन है वो रिजर्व डेट रखी गई है। इन केस ऑफ अगर ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म के आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो फॉर्म है वो ज्यादा आते हैं, या फिर 20 और 21 को कोई अगर कोई मिसमैच होती है कोई अदर एग्जाम के, तो दोस्तों रिजर्व डेट जो रखी गई है 22-23 उसमें आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही सारी चीजें वेल कर रखी है कि अगर इन केस ऑफ अगर 20 और 21 तारीख में कोई डिफिकल्टीज आती है कंडक्ट होने में, तो दोस्तों वो एग्जाम 22 और 23 को कंडक्ट करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नहीं तो 20 और 21 तो आपकी एग्जाम डेट फिक्स है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन स्कोर कार्ड विल शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। यानी आपका जो इसमें आप जितना भी स्कोर बनाओगे, ठीक है, एक तरीके से ये एक आपका एंट्रेंस एग्जाम मान लो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका, इसमें आपका जितना स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, उसी के बेस में आपको स्कूल मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिपेयर OST क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड एंड OST मार्क्स कैरी ए वेटेज एट ए इंटरव्यू स्टेज। यानी आपके एक एंट्रेंस एग्जाम तो ये आप मान के चलिए, उसके बाद में जो भी आप स्कूल आपकी सेलेक्ट होती है, ठीक है, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी स्कूल में, तो दोस्तों वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में दोस्तों वहाँ पे आपका जो रो स्कोर है, इसका स्कोर कार्ड है वो देखा जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपके कितना वेटेज रहता है वो भी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इंप्रूव दिस, यानी अगर कोई कैंडिडेट है पहले एग्जाम दे चुका है, स्कोर कार्ड है, तो दोस्तों अगर वो इंप्रूव करना चाहता है तो इंप्रूव के लिए वो दे सकता है। ठीक है, साथ में दोज डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग फॉर डिफरेंट पोस्ट, ठीक है, यानी इसमें दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ, इसमें TGT, PGT, PRT तीनों तरह की आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहो वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप PGT अप्लाई करोगे तो आप TGT और PRT में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो दोस्तों आप तीनों ही फॉर्म में अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर कैंडिडेट हु ऑलरेडी क्वालिफाइड OST, यानी अगर OST जिन्होंने क्लियर कर रखा है पहले कभी, ठीक है,
द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज एप्लीकेबल ईयर ऑफ पासिंग विल बी अप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों वो इसमें आपके आगे की जो प्रोसेस रहती है उसमें वो प्रिफरेबल है। ठीक है, इंटरव्यू की बात करते हैं दोस्तों। इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हो, एवरी स्कूल विल अनाउंस वैकेंसी अवेलेबल इन द स्कूल थ्रू। ठीक है, यानी आपकी जो आर्मी स्कूल है, जितनी भी आर्मी स्कूल होगी, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे पूरा जितनी भी वैकेंसी उनके अगर वैकेंट है तो दोस्तों वो वहाँ पे अपनी वेबसाइट के थ्रू सारी चीजें करेगी, न्यूज़पेपर में भी दिए जाएंगे। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा अलग अलग जगह के जो आर्मी स्कूल होती है, ठीक है, सैनिक स्कूल होती है, वहाँ पे वैकेंसी निकलती है, नंबर ऑफ पोस्ट हालांकि कम होती है। ठीक है, पर जैसे ही उनमें वैकेंट होती है तो वो अपनी वैकेंसी निकालते हैं। तो दोस्तों उस टाइम आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, आपका स्कोर कार्ड आया हुआ होता है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो दोस्तों वहाँ आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो आपका इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट होता है। ठीक है, अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपका सारी चीजें, आपका स्कोर कार्ड और आपके इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो दोस्तों वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों ये परमानेंट आपकी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि एडॉक बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ये परमानेंट वाली जॉब है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कॉल फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यानी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसमें उसमें क्या देखा जाता है, एवल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, लैंग्वेज टीचर written test comprising AC writing and comprehension of 15 marks each would be held along the evaluation of teaching skill। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपका 15 मार्क्स का ईच रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग रहता है, रिटन टेस्ट रहता है और साथ में आपकी कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी है वो सारी चीजें देखी जाती है आपकी। ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाता है, जिससे आपका यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी जो टीचिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है, कंप्यूटर में रिलेटेड आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, नॉलेज है वो कैसी है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू शैल बी ग्रुप ऑफ स्कूल होल्ड ए क्लस्टर। ठीक है, जो स्कूल होती है वो एक क्लस्टर के रूप में दी है, ग्रुप के रूप में रहती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द स्कूल ऑफ द क्लस्टर, यानी आपके क्लस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, उनमें से अगर आप सेलेक्ट होते हो तो दोस्तों उसमें से किसी भी एक स्कूल में आपको जो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, साथ में अब एक्स्ट्रा और देख लेते हैं क्या चीजें नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट हु रिसीव अ लेटर ऑफर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर इन एनी कैटेगरी। ठीक है, रिक्वायर्ड आपका प्लस वेरिफिकेशन जरूरत होती है। ठीक है, साथ में आपका यहाँ ये लिस्ट एंड इज नो कैश लेटर देन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे पूरा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाना होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे दिया गया है स्पाउस ऑफ सर्विंग आर्मी, यानी आपका जो भी साथी है, जीवन साथी है, अगर वो आर्मी में पहले से ही है, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, ठीक है, विल गेट वेरिफिकेशन ऑफ द ईयर एंटीसीडेंट फ्रॉम द कमांडेंट ऑफिसर फॉर्मेशन कमांडेंट स्टेशन कमांडर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी जीवन साथी है, पति हो या पत्नी हो, तो दोस्तों अगर वो पहले से ही आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो दोस्तों वहाँ पे उनका यहाँ पे जो भी कमांडेंट ऑफिसर होता है वहाँ पे उनसे वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आगे की जो प्रोसेस है वहाँ पे आपको हेल्पिंग होती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे ओएसटी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, यहाँ की जो जितनी भी सब्जेक्ट है वो दिए हुए होंगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो भी यहाँ पे दिया गया है। पीजीटी की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली बात जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है यहाँ पे मांगी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज लिख रखा है, यानी आपको उस सब्जेक्ट में डिग्री हो, चाहे पीजीटी बीए हो, एमए हो, ठीक है, या फिर कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो, उसमें आपका 50% का क्राइटेरिया सेम मांगा गया है तीनों में। ठीक है, पीजीटी की बात करते हैं दोस्तों। पीजीटी में दोस्तों पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें आपका बीएड जरूरी है, साथ में बीएड में भी आपका 50% जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आपका 50% मार्क्स जरूरी है और साथ में बीएड करा हुआ होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, साथ में जो आपके क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल वाली, उसमें बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है टीचर हु वेयर ऑलरेडी इन सर्विस, अगर कोई पहले से सर्विस में है, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल या एपीपीएस, ठीक है, अपडेट भी दी गई है यहाँ पे 11 अगस्त 2023, ठीक है, पीरियड 2, ठीक है, 11 अगस्त 2023 विद बीएड डिग्री कैन आल्सो अप्लाई। अगर कोई पहले से टीचर है आर्मी स्कूल में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो, एड होक बेसिस में हो, ठीक है, और साथ में उनके पास में बीएड की डिग्री है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और परसेंटेज आपकी 50% यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा समझा दिया है। ठीक है, एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले में। ओके, साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में, है ना, वो ये है कि क्वालिफाइड इन सीटेट और अप्रोप्रिएट स्टेट, यानी स्टेट वाइज जितने भी स्टेट होते हैं उनके टेट लगते हैं, टेट की एग्जाम लगती है, सीटेट और टेटो इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, मैटर नहीं करता आपके पास में सीटेट को आप क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो, ठीक है, आपका स्टेट का टेट है या नहीं है क्वालिफाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट आप सब एलिजिबल हो, आपके पास से जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म भर दोगे, भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि नीचे फॉर्म भरते वक्त आपका सीटेट का कोई चीज मांगी जाएगी, अगर मांगी जाएगी तो आपके पास है तो फिल कर दो, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर दी गई है। ओके, और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा दी गई है, अगर
आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास जरूरी नहीं है कि सीटेट टेट ये चीजें क्वालिफाई हो। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, आपका अच्छा स्कोर कार्ड आता है और आप किसी भी स्कूल में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वो उसमें भी आप सब मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है, उसके बाद में अगर किसी के पास अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है, टेट क्वालिफाई नहीं है, तो दोस्तों मेन चीज होता है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपका टेट का यहाँ चले ना चले पर सीटेट है वो जरूर चलता है, ठीक है। आपको उस टाइम पे जैसे ही आपकी सिलेक्शन होता है तो दोस्तों उन ड्यूरेशन में आपको सीटेट क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते या पहले से नहीं है आपके पास में, तो आपकी जो पोस्ट है, ठीक है, वो एडहोक बेसिस पे रहेगी, ठीक है। जब तक आप सीटेट या टेट क्लियर नहीं कर लेते तो आपकी जो पोस्ट है वो एडहोक यानी आपके जो आपकी पोस्ट है वो एक गेस्ट फैकल्टी टाइप में रहेगी। ओके दोस्तों, आपका जो फिक्सेशन है पोस्ट का, ठीक है, वो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जो अगर सीटेट या टेट क्वालिफाई है तो बेटर है, नहीं है तो आप ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट देने के बाद में जब भी कंडक्ट होता है सीटेट या टेट, वो चीजें आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है, जिससे आपको आगे के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे इस एग्जाम में वही रूल्स अपनाए जाते हैं जो केवी और आपके एनवीएस में जो सारे रेगुलेशन है सीबीएसई के द्वारा जो अपनाए जाते हैं वो इसमें अपनाए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस की और एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया गया है, आर्मी अगर कोई स्पोज है, ठीक है, यानी आपके जीवन साथी है, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एज भी दी गई है आपके, और यहाँ पे साथ में जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी दिया गया है। अगर 40 से कम साल के है तो उन्हें कोई अगर कोई 40 से कम साल के हैं तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर 40 से 55 साल की एज है तो 5 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस का मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों इसके अलावा सैनिक बस्ते हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों। 40 से अगर कोई कम एज का है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, वो फ्रेशर है, तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट 40 से 55 साल के बीच में, तो उन्हें भी 5 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाना होता है। जो 5 साल है वो लास्ट 10 साल के अंदर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का सारी चीज दे रखी है, आपकी कंडक्ट होगी 20 और 21 तारीख को एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी सितंबर में 2025 में, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे आपकी जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे आपको 2-3 प्रेफरेंसी देनी होती है सेंट्रल की, ठीक है। वो चीजें उनमें से आपका आ जाता है उसमें जब भी आपकी कोई एग्जाम डेट फिक्स होती है 20 से 21 की, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड होगा तो आपको ईमेल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। आपके चाहे पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें या पीआरटी की बात करें, सभी में आपके 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। साथ में 200 मार्क्स ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे 1/4 ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों क्लियर हो गया है, चाहे पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके 200 मार्क्स ईच रहेंगे, 200 ही क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 ऑफ मार्क्स रहने वाली है। ओके दोस्तों, रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों। रिजल्ट यहाँ पे आपका जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगी जिस दिन, तो दोस्तों वहाँ पे आपका जो समरी है एग्जाम की, है ना, उसी टाइम पे आपका जो रिजल्ट है वो समरी बता रहा हूँ, समरी आपका यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आप एग्जाम दोगे तो यहाँ दोस्तों जनरेटेड इंस्टेंटली, यानी आपका जो एब्सोल्यूट रिजल्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इंस्टेंटली, वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफर्ड है, ठीक है, अटेम्प्ट कितने हैं, नोट अटेम्प्ट कितने हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे इसको जो स्कोर कार्ड है वो आपके जो रिजल्ट है उस टाइम डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो कि लाइफ टाइम रहेगा। साथ में आपको डाउनलोड कर लेना है स्कोर कार्ड, या आपकी वेबसाइट है AWES की, ठीक है। और जो आपका स्कोर कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा 31 मार्च 2026 को, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल जो स्कोर कार्ड है वो बाद में रिलीज होता है, उससे पहले आपका ओरिजिनल फॉर्मेट है वो आपको बहुत टाइम बाद में मिलेगा। 21 मार्च 2026 को आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अगर किसी ने उस टाइम पे डाउनलोड नहीं करा, ठीक है, ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो नहीं लिया, तो दोस्तों आप पोर्टल पे, आपका जो AWES का पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप डुप्लीकेट स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। आपको 200 रुपए का यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद डुप्लीकेट जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ निकलती है, उससे अगर कट ऑफ क्वालिफाई हो जाते हो तो वो दोस्तों आप ओएसटी की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लोगे। साथ में जब भी वैकेंसी आएगी स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। 5 जून से लेकर 16 जून, ठीक है, 5 जून से लेकर 16 अगस्त तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन रहेंगे, ठीक है। इन दौरान आप अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो आपका यहाँ पे टाइमिंग बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है, यानी 5 जून से 5 जुलाई से आपके 16 अगस्त तक। तो दोस्तों लगभग ये मान के चलियो आपके यहाँ पे पूरा 2 महीना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 महीने आपको यहाँ पे पूरे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल कर सकते हो, बहुत टाइम है, ठीक है। उसके बाद में सितंबर है, 20 और 21 सितंबर को आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी, जैसे ही नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ के भी आपके लगभग ये मान लो 40-45 दिनों बाद में आपका यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगी एग्जाम, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के जब टाइम पे आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो बिल्कुल करेक्ट डालना है, जिससे आगे कोई भी रिलेटेड परेशानी ना हो। ओटीपी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल पे आराम से आ जाए, ठीक है। और साथ में जो भी आप पोस्ट लेना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसको सही तरीके से सेलेक्ट करना है, और आगे जो भी प्रोसेस मांगी जाएगी, जो भी आपकी डिटेल मांगी जाएगी, आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है। आपके यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, और साथ में आपकी जो अकेडमिक क्वालिफिकेशंस है सारी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अगर अपलोड मांगी जाएगी तो आपको स्कैन या इमेज के रूप में वहाँ पे रखना है,
ओके दोस्तों, और जब भी कभी यहाँ पे आपका आगे जब डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो दोस्तों सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रखना है पहले से ही। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 385 का पेमेंट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में आप अपना जो फाइनल सबमिट कर सकते हो फॉर्म को। ओके, और जब अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना जो फॉर्म है वो पूरा फिल कर दोगे, तो दोस्तों आपका एसएमएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पहले ही दे दिया अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, यानी अगर आप किसी भी एक से ज़्यादा पोस्ट में अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं या क्वालिफिकेशन है आपके पास में, तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए जो आपकी फीस है वो भी अलग अलग लगेगी, ठीक है। एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसके लिए यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। आपके 10% ऑफ टोटल क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट अब तक वीडियो बने हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। टोटल जो आपका क्वेश्चन है उसका 10% ईच पेपर, ठीक है। ब्लू प्रिंट विल बी प्रोवाइड इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है, अपलोडेड ऑन द AWES वेबसाइट पे। कैंडिडेट रेफर्ड कितना 1 सितंबर 2025 को, यानी आपका जो भी पेपर लगेगा, ठीक है, उसका यानी 200 आपके क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन का 10% यानी आपका 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक तरीके से मॉक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। आपको वो पीडीएफ अपनी जो AWS की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको एक पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनका जो पैटर्न है पूछने का क्वेश्चन का वो कैसा है, तो दोस्तों उसके आधार पर अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। ओके, आपका यहाँ से 1 सितंबर 2025 से आप वो को पीडीएफ आपके वेबसाइट है AWS वहाँ पे आप प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करूँ तो दोस्तों जैसे ही आपकी 20 और 21 सितंबर को एग्जाम है, तो दोस्तों 1 वीक पहले शायद आपका एक सिटी इंटीमेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कौन सी जगह आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है 20 या 21 को, वो भी डेट आ जाएगी। और साथ में 3 या 4 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर है, एडमिट कार्ड है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंटेटिव टाइमलाइन सारी चीजें दी गई है, ठीक है। स्टार्टिंग से सारी चीजें मैंने सारी चीजें बताई दी है। आपके जो फॉर्म है अप्लाई किया वो 5 जून से लेकर 16 अगस्त है, ओके। यहाँ पे करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब हो जाएंगे, 8 सितंबर को ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके 8 सितंबर को ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे आपकी या तो मेल आईडी पे आ जाएंगे या आपकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम आपकी 20 और 21 सितंबर है, जो रिजर्व डेट रखी गई है वो 22 और 23 से रखी गई है, ठीक है। और जो रिजल्ट जारी होगा वो 8 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आफ्टर 8 अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर के बाद में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टाइमिंग है, डेट है, वो बहुत शानदार दी गई है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द स्कूल रेगुलरली, चेक द वेबसाइट ऑफ द स्कूल विच आर इंटरेस्टेड और इम्प्लीमेंट और लुक फॉर एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर डिटेल फॉर वैकेंसी इन वेरियस स्कूल, ठीक है। दोस्तों ये चीजें मैं पहले बोल दिया कि आपके अखबारों में, ठीक है, और पर्टिकुलर स्कूल जितनी भी है मिलिट्री स्कूल, ठीक है, वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो आपको रेगुलर चेक करनी है जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए तब, ठीक है। या फिर उन दौरान भी आप चेक कर सकते हो कि किस स्कूल में आपकी वैकेंसी निकल रही है, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद में दोस्तों देखना होता है कि आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आई है या नहीं आई, ठीक है। तो दोस्तों आपको अलर्ट रहना है इस चीज के लिए, ठीक है। आप ओएसटी दे लोगे, ठीक है, उसके बाद में स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। पर स्कोर कार्ड के बाद में दोस्तों आपके जरूरी है कि आपके जो अलर्ट है कि स्कूल में आपकी वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है, उसके लिए तो आपको जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना है, चेक करते रहना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो आर्मी स्कूल है उनके क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर के अकॉर्डिंग सारी जो आर्मी स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल वो होती है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे क्लस्टर बटे होते हैं, आप देख सकते हो क्लस्टर में ही अलग अलग जो एपी स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, वो डिवाइड हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 35 क्लस्टर है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ही आपकी जितने भी ऑल इंडिया जितनी भी स्कूल्स है वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। इन्हीं में आपकी जो वैकेंसी है वो निकलती है और वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलती है। यहाँ पे सब्जेक्ट दी गई है पीजीटी की, टीजीटी की और पीआरटी की, ठीक है। वो अपनी जो कैंडिडेट है वो अपनी सब्जेक्ट देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, उसी आधार पर वो आप अपनी रणनीति अपनाइएगा, ठीक है। मैन आता है अब चीज आती है मेन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर वो क्या क्या यहाँ पे मांगी गई है। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी की, ठीक है। आप हमारे जो पिछला 2024 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है अप्रोक्सीमेट अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे आपकी वैकेंसी निकली थी, उस टाइम पे मैंने सारी चीजें क्वालिफिकेशन बताई थी, ठीक है। वो आप पुराना वीडियो है वो भी देख सकते हो, मैं इसमें वापस बता देता हूँ पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए, ठीक है, या फिर एमएससी है, किसी भी आपकी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एनसीआर से आपसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए और साथ में 50% होना चाहिए। इसके अलावा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसमें भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। और अगर 3 ईयर का आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड का वो है, तो उसमें भी आपका 50% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा आपका मास्टर डिग्री जो भी आपने करी है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके पास में भी आपका 50% का जो आपका क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट पीजीटी में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पे जिनके वैकेंसी यहाँ पे निकलती है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट हो वो अपनी सब्जेक्ट देख सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से है वो अपनी सब्जेक्ट देख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर बाद में देखो कि यहाँ वैकेंसी ही नहीं निकली, ठीक है। ये इतनी वैकेंसी, ये इतनी सब्जेक्ट है, तो
हर स्कूल में कभी ना कभी वैकेंसी निकलेगी, उस टाइम आपको उस टाइम अप्लाई करना है। ठीक है, ये बात थी आपकी पीजीटी की। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, यानी पीजीटी में भी अगर कोई किसी के पास कंप्यूटर साइंस है और अप्लाई कर रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, एनी फॉलोइंग, यानी नीचे जो भी डाटा दिया गया है क्वालिफिकेशन का, उसमें से आपको किसी में भी एक में, जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो, तो दोस्तों उसमें 50% आपके पास में होना चाहिए। बात करेंगे सबसे पहले बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपकी वेब ब्रांच क्या रहेगी, कंप्यूटर साइंस आईटी। ठीक है, या और साथ में आपका या तो डिग्री डिप्लोमा हो। ठीक है, सब्जेक्ट ब्रांच है वो आपको बता दिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी। आपके चाहे से बीई, बीटेक या फिर कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री या डिप्लोमा हो तो वहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ में एनी स्ट्रीम ऑफ बीई या बीटेक। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर्म। ठीक है, यानी आपका बीई बीटेक अगर किसी फील्ड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से आपका। इसके अलावा एमएससी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में एमसीए होना चाहिए। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप डिप्लोमा में। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट हो वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी के पास में सिंपल अगर बीए डिग्री है, ठीक है, ओनली डिग्री है, कोई सी भी चल जाएगी। साथ में बी लेवल वाला, सुना, बी लेवल वाला आपका जो भी DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, यानी इस संस्था से अगर अप्रूव्ड है आपका जो भी डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वहाँ अपना जो पीजीटी वाली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपकी आईपी यानी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, पीजीटी वाली पोस्ट अलग होती है। ठीक है, उसमें भी सेम आपका यही क्राइटेरिया है, 50% का बी बीटेक वाला है, एमसी एमएससी वाला है। ठीक है, साथ में 3 ईयर डिप्लोमा अगर कंप्यूटर कोर्स है वो भी यहाँ पे मांगा गया, आईटी से या पीजीडीसी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, या बी लेवल वाला आपकी चाहे कंप्यूटर आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपको सेम देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ में, ठीक, और साथ में दोस्तों आप तक आपने जो वो मेन क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ये चीजें देखिए। साथ में आपके पास में यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास में आपकी जो एक क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट की वो तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास में बीएड डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में। साथ में नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंप्यूटर फील्ड से हो तो आपके जो कंप्यूटर नॉलेज तो होगी, साथ में आपका बीएड जरूरी है। ठीक है, बीएड में साथ में पीजीटी आपके फिजिकल एजुकेशन से भी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड सारी चीजें आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट बीपीएड हो, ठीक है, बीपीएड से मेन होता है जो फिजिकल एजुकेशन वाले, आपके यहाँ पे बैचलर डिग्री भी होती है बीपीएड में, या फिर आपका यहाँ पे डिप्लोमा भी होता है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कंडीशन में हो या एमपेड हो, ठीक है, बैचलर के बाद में आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है, ठीक है, वो हो, तो दोस्तों वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में सेम आता है टीजीटी। ठीक है, टीजीटी वाली में भी आपके बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड कोर्स हो, ठीक है, 4 ईयर वाला हो, 3 ईयर वाला हो, जैसे बीएड और एमएड। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ में, या फिर बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट आएगी टीजीटी में वो हो आपके साथ में, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने पर्टिकुलर उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, चाहे वो बीटेक हो, बीई हो या बीटेक हो, वो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ और साथ में यहाँ पे बीएड डिग्री जरूरी है। ठीक है, बीएड, बीए या फिर एमए, एमएससी, एमसीए, इन चीजों के बाद में, इन डिग्रियों के बाद में आपके पास बीएड डिग्री जरूरी होनी चाहिए। साथ में पास होना चाहिए सीटेट। ठीक है, सीटेट या टेट दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। आपको लास्ट ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल में कंडक्ट आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होता है, पास होते हो, तो दोस्तों आपके पास में सीटेट या टेट तब तक क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग है, ठीक है, वो एडोक बेसिस पे आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, टीजीटी में भी आप फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अकॉर्डिंग यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ दिया गया है। किसी में आपका ग्रेजुएशन मांगा है, किसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है 40% के साथ में, ठीक है, 50% के साथ में। ठीक है, अदर अदर इसी तरीके से अदर काफी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको पूरा जो पीडीएफ है इसका नोटिफिकेशन का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आराम से देखना चाहते हो वहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, मेन आता है पीआरटी। पीआरटी में दोस्तों या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में, या फिर डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा वाला बैचलर वाला दोनों कुछ भी हो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगर बीएड है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। साथ में यहाँ पे दिया गया अगर पहले से यहाँ पे टीचिंग में हो तो, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनके लिए ही है बीएड डिग्री के लिए। ठीक है, साथ में आपका सीटेट या टेट होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको प्रोफिशिएंसी टीचिंग यानी आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस जो नॉलेज है पढ़ाने का वो सारा होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में पीआरटी में भी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी और क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे लगभग सेम मिलने वाला है, बस आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री और डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री वाला यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का आपका जो प्रिंट ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपका यहाँ पे जो पेपर का सेटअप है, एग्जाम जो स्कीम है, पैटर्न है, वो किस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा 3 घंटे का टाइम। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 200 और जो क्वेश्चन है वो भी 200। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे आपके पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 सेक्शन यहाँ पे आपके 3 सेक्शन बटे होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आएगा आपका बेसिक जीके करंट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5% यानी 10 क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द सीरियल नंबर 1 से 10 यानी 1 से 10 नंबर तक के यहाँ पे आपको सेक्शन ए के जीके और करंट अफेयर्स वाले रिलेटेड मिल जाएगा। अब इसमें भी डिवाइड कर रखा है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, और ग्लोबल लेवल, इस टाइप के आपके क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है सीरियल वाइज वो भी यहाँ पे दिया गया है, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 10। ठीक है, और साथ में सेक्शन बी में आपको पेडोलॉजी, करिकुलम या एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 11 से 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो भी आपका 10% रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका पेडोलॉजी फाउंडेशन, जिसमें जिसमें आपका पेडोलॉजी ऑफ फाउंडेशनल एंड जिसमें आपका पेडोलॉजी ऑफ फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज आता है, उसके रिलेटेड 11 से 18, चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन 19 से 22 और साथ में आपका आरटी, एनपी और एनसीएफ, ठीक है, 2005, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 23 से 30 क्वेश्चन तक। फिर आता है सेक्शन सी वाला, जिसमें एकेडमिक प्रोफेशन से रिलेटेड आते हैं, जो कि पूरा 85 रहता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आएगा 170 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 31 से लेकर 200 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे। जो उनका डिवाइडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, साइंस है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक यहाँ पे पूरा साफ दिया गया है, साइंस है एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन, ठीक है, 20 से इतना। ठीक है, यहीं पे सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा सीरियल वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये बात कर रहा था मैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर की। ठीक है, प्राइमरी टीचर की यहाँ पे बात कर रहा था। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ सेम के सेम आपको सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा, सेक्शन सी मिलेगा। ठीक है, और सेम आपका यहाँ पे वैसे ही कैटेगरी वाइज मिलेगी, बस आपका टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपका थर्ड सेक्शन है वहाँ पे यहाँ पे ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड आपको अंतर देखने को मिलेगा। पीजीटी की बात करेंगे, सेम आपका यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी रहेगा। ठीक है, सीरियल वाइज सेम रहेगा। ठीक है, आपका जो अंतर है वो कहाँ पड़ेगा, आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 170 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। ठीक है, आपकी जो एग्जाम सिटी है वो यहाँ पे दी गई है। जो आपके एग्जाम जब अप्लाई करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको 3 कैटेगरी पूछेंगे एग्जाम सेंटर की, वो देख लेनी है इनमें से, और वहां से आप अप्लाई कर देना है। उनमें से आपको एक भी जो एग्जाम सेंटर है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सारा नोटिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, क्लियर कर दी है। तो दोस्तों मैं वापस कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को स्टार्टिंग में देख के छोड़ दिया है, ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए यही है कि वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, अगर पहली बार नहीं देख रहे हो तो अपना टाइम फ्री निकाल के एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, आपको एक बार में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो दोबारा आपको देखना है, फिर भी ना आए कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका जो जवाब है आपको टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको इनसे रिलेटेड, अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो सारी चीजें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो दोस्तों फाइनल यही कहना चाहता हूं, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी कोई अगर मेरे पास सूचना आती है, अपडेट आता है, तो उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल जाए, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अपडेटेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो भी कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन रखता है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए, तो वो दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही समाप्त करता हूं, और अगर कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो गवर्नमेंट वैकेंसी रिलेटेड या AWES के रिलेटेड, उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल जाए। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारी प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को आपको ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहना है, जिससे आपको जो भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी कोई अपडेट आता है उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।